अजीज मोमनी, आज शाम कलीसिया लतूरिया इस साल के 3 अहम तरीन अयाम यानी ट्रीडूम का आगाज करती है। इन 3 दिनों में पाशका के वेद की तकमील होती है। जब हम पाशका वेद की बात करते हैं तो हम खुदा के मनसूबा निजात का हवाला देते हैं, जो मसीह की ज़िंदगी के 4 वाक़यात पर मुश्तमिल है। इसमें यीशु का दुख उठाना, मसलूब किया जाना, उसका मरना, जी उठना, आसमान पर जाना शामिल है। ये पाक हफ्ता का अरूज समझा जाता है। आज की शाम यहूदी लोग ईद फिसा मनाते थे, जो कि मिस्रियों की गुलामी से रिहाई पाने की याद में मनाई जाती थी। इस शाम हर एक मर्द अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे 1 साला बेऐब बरा लेता, उसे ज़बह करता और आग में भुना हुआ बरा उसी रात तीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ खाता। वो अपनी कमरे बांध कर उसे जल्दी से खा लेते थे, क्योंकि उस रात खुदा मिस्र में से गुजरता और उनके पहलोठों को मार देता है, जिन घरों की दहलीजों पर बरे का खून नहीं लगा हुआ था। ये यहूदियों के लिए एक यादगार दिन था और खुदा उन्हें कहता कि तुम इसे अपनी फर्ज जानकर नस्ल दर नस्ल ईद के तौर पर मनाना। यीशु ईद फसा के मौका पर सब शागिर्दों के साथ ईद फिसा का आखिरी खाना खाता है, जो कि यहूदियों के लिए एक अजीम यादगार और खुशी का त्यौहार था। पाक जुमेरात यीशु के आखिरी खाने का इशाया की यादगार है, जो उसने अपनी गिरफ्तारी और मसलूबियत से पहले पाक जुमेरात को शागिर्दों के साथ बाला खाना में खाया और ये कहकर उससे मुस्तकिल बुनियादों पर मुकर्रर कर दिया कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आज यीशु शागिर्दों के पांव धोकर खिदमत का आला नमूना पेश करता है। यीशु 3 बातें बाखूबी जानता है। यीशु जानता था कि ये उसका इख्तिताम है, यानी उसका वक्त पहुंचा है कि रहलत करके बाप के पास वापस जाए। ये जानते हुए भी उसने सबसे पहले उन्हें जिन्हें प्यार करता था प्यार करता गया। यीशु जानता था कि शैतान यहूदा इस्करियोती को वर्गला रहा है और यीशु को धोखा देने के लिए शैतान यहूदा के ज़हन में समा चुका था और यहूदा उसके फ्रेम में आकर यीशु को पकड़वाएगा। यीशु जानता था कि बाप ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है। वो जानता था कि वो बाप की तरफ से आया है और बाप के पास जाता है। इस इख्तियार के बावजूद यीशु शागिर्दों के पांव धोकर खिदमत का अजीम दर्स देता है। यहूदी मुआशरे में पांव धोने का काम गुलामों के हवाले होता था, जो मुआशरे में सबसे निचले दर्जे पर गिने जाते थे। और यीशु जिसके हाथ में बाप ने सब चीजें कर रखी थी, उसकी आजिज़ी नाकाबिले फरामोश है। यीशु का हाथ दरअसल खुदा का हाथ है, क्योंकि वो कलमाए खुदा है। ये वही हाथ है जिसने कायनात को खलक किया। ये वही हाथ है जिन्होंने सूरज, चांद और सितारे बनाए। अल्लाही हाथों ने आदम और हवा को पैदा किया। हाथों ने बीरा कुलसम को 2 हिस्सों में कर दिया। इन्हीं हाथों ने दिन के वक्त बादल और रात के वक्त आग के स्तून में बनी इस्राएल की रहनुमाई की। इन्हीं हाथों ने कोहे करमल पर आग नाज़िल की। इन्हीं हाथों ने बहुत से मोजज़ात के जरिए कोड़ी को शिफा दी, पतरस की सांस को शिफा दी और काहिन के गुलाम के कान को छू कर बहाल कर दिया। ये बरकत देने वाले हाथ हैं। इन्हीं हाथों ने बच्चों को बरकत दी। यही हाथ मददगार के हाथ हैं। इन्हीं हाथों ने डूबते हुए पतरस को बचा लिया। इन्हीं हाथों ने गूंगी बहरी बदरूहों को निकाला। इन्हीं हाथों ने हैकल की सफाई की। यही हाथ जिंदगी देते हैं, इसे कोई छीन नहीं सकता।
यही हाथ शागिर्दों के पांव धोकर उन्हें नमूना देते हैं। जी खुदावंद मेरे अजीज भाई और बहनों, एक तरफ यीशु शागिर्दों के पांव धोने की तैयारी कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ शागिर्द इस बहस और सोच में गुम थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। यीशु की सोच और शागिर्दों की सोच में कितना तजाद है। एक दफा जब वो बड़ा होने पर बहस कर रहे थे तो यीशु ने उनके दिलों के ख्यालात जानते हुए एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा कि जो इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करे वो से जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है, क्योंकि जो तुम सब में छोटा है वही बड़ा है। यीशु ने उन्हें कहा, तुम में जो बड़ा है छोटे की मानिंद और सरदार खिदमत करने वाले की मानिंद बने। और उनमें तकरार हुई कि हम में से बड़ा कौन है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर हुकूमत इख्तियार रखते हैं वो मोहसिनीन कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है छोटे की मानिंद है और सरदार खिदमत करने वाले की मानिंद है। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूँ। अगर छह शागिर्द यीशु के इस किरदार को कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे, वो हिचकिचाते थे, लेकिन इसके बावजूद यीशु ने शागिर्दों के पांव धोकर दुनिया में मौजूद तमाम लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार किया। यीशु मसीह खिदमत में इस कदर आजिज और पस्त हो गया कि हमारी खातिर मौत बल्कि सलीबी मौत कबूल कर लेता है। पौलुस रसूल फिलिप्पियों के नाम खत में मसीह की फरोख्ती का इजहार यूं बयान करता है, क्योंकि उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत न जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक समंबरदार रहा। इस वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नाम है। शागिर्द खामोश। पतरस एक ऐसा आदमी था जो खुशी के बंधन को ज़ब्त न कर सका। जब यीशु उसके पांव धोने के लिए उसके पास पहुंचा तो वो पुकार उठा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी ना धोने पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन ने उससे कहा, क्या खुदावन सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरा सर और मेरे हाथ भी? यीशु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सारा सर पाक है। हम उसी यीशु की इस इनफरादियत को अपनी जिंदगी के वाहिद रास्ते के तौर पर देखते हैं। यीशु राह है, वही हकीकी रास्ता है जो जिंदगी की तरफ जाता है। अजीज भाई और बहनों, आइए अब यीशु मसीह के खादम से हटकर उसी खादम की तरफ देखें। यीशु के शागिर्द खादम बनने के लिए तैयार नहीं थे जो पांव धोने का काम करता है, लेकिन यीशु जब पांव धोता है तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मसीह यीशु जो उनसे कहीं बुलंद दर्जा रखता है, अपने आप को किस कदर आजिज बना लेता है। यही वजह थी कि पतरस यीशु से नाकाबिले बयान अंदाज में कहता है, क्या खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? कुछ खादिम समझते हैं कि आखिरी खाने के मौका पर पाक जुमेरात को 12 लोगों के पांव धो लिए तो उनकी खिदमत आइंदा पाक जुमेरात तक मुकम्मल हो गई। कुछ खादिम कहते हैं कि हम खादिम हैं, नौकर नहीं। खिदमत का अमल सालाना बुनियादों पर ही उस्तवार नहीं, बल्कि ये तो एक तर्ज जिंदगी है, इसमें तसलसल की ज़रूरत है। ये तो एक आदत की तरह अपनाया जाना चाहिए। यीशु हमें से हर साल महज पांव धोने के त्यौहार तक महदूद रहने का मुतालबा नहीं करता। वो तो आजिज़ी और इंकसारी के साथ हर वक्त और हर जगह
खिदमत के लिए तैयार रहने का दर्श देता है। दूसरों के खादिम बनने का अमल एक अफाकी और लासानी हुक्म है। यह हर वक्त और हर जगह लागू होता है। आज आखिरी खाने के मौका पर यीशु यूक्रिस्ट को भी मुकर्रर करता है और कलीसिया और पूरी दुनिया के लिए इसे तोहफे के तौर पर पेश करता है। यूक्रिस्ट हमारे रूहानी सफर में, जमीनी सफर में हमारी परवरिश करता और कलीसिया की जिंदगी को मुतासर करता और नशो नुमा बख्शता है। यीशु मसीह ने काना जलील की शादी के मौका पर पानी को महम में बदल दिया और अब मैद को अपने खून में बदलकर हमारी नशोनुमा के लिए कलीसिया को पेश करता है। पाक यूक्रिस्ट कलीसिया का बेशकीमत खजाना है। ये यीशु की हकीकी मौजूदगी का निशान है। ये इत्तेहाद की इलामत है। ये कुर्बानी की आला मिसाल है। पाक खिदमत से सरशार होकर दूसरों की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहे। इज्जत और ताज़ीम के साथ पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी में बाकायदगी से शामिल होते हुए इत्तेहाद में कायम रहे। मसीह खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता करे। आमीन।